बिहार में पंचायत चुनाव है तो जाहिर सी बात है इस वक्त भी मैं बात करूंगा, पंचायत चुनाव की ही बात करूंगा। और आपको मैं बताऊं कि मेरे जो दाएं बगल में जो बैठे हुए हैं ये दिनेश कुमार शाह भारती हैं और ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के उम्मीदवार हैं और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से ये उम्मीदवारी कर रहे हैं। आप देखेंगे इस वक्त ये लौखा बाजार में है और जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि इन्हें वोट दें, क्यों वोट देना चाहिए और इनकी कुछ कार्य योजनाएं हैं जिनके बारे में इनसे बात करेंगे। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। जब नेताजी यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी जो व्यवसायी वर्ग हैं उनसे वो वोट मांगने के लिए अपना चुनाव प्रचार अभियान में निकले हुए हैं, तो इनसे मुलाकात हो गई तो हमने कहा कि इनसे पूछे कि आखिर जनता इनको क्यों वोट दे और इनका क्या विकास का लक्ष्य है, किस एजेंडे पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका दिनेश जी। आप ये बताइए कि आप सबसे पहले बारे में आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं, आप बताइए। मैं दिनेश कुमार शाह भारती, मेरा घर खटोना बाजार है और 2006 में मैं जेल के अंदर से ही मुखिया का चुनाव लड़ा और बेहतरीन वोट से हमने चुनाव जीता। एक पर्ची भी हमने 2006 में लोगों को नहीं दिया था, केवल मौखिक कागज से हम जेल के अंदर से अपनी प्रचार किया और लोगों ने हमें जिताया। आज जिला परिषद का चुनाव जब पंचायती राज व्यवस्था का समय ऐलान हुआ तो चूंकि मैं राजनीति से ओत-प्रोत हूँ, छात्र जीवन से ही सैकड़ों बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। जेल के अंदर में लोगों ने हत्या करने का प्रयास किया 2007 में, किसी तरह हमारी जान बची। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, एकमात्र वोट मांगने के लिए नहीं। अगर जनता को के बीच में हम एक कार्य योजना लेकर के आए हैं जो हमारा जीवन हमेशा संघर्षशील रहा है। और मैं अपने पर्चा में भी एक बात लिखा हूँ, एकमात्र लिखा हूँ कि दिनेश कुमार शाह भारती आपके उम्मीदवार अनुभवी और क्रांतिकारी। ये बताइए जेल जाकर के कौन सा क्रांतिकारी काम हो गया? आपसे लोग पूछेंगे कि आपने परिचय ही शुरू किया कि मैं जेल से चुनाव लड़ा और मुखिया पद के तौर पे आपने उम्मीदवारी की और जनता ने आपको जिता दिया। तो जनता जो है अब जिला परिषद में आए हैं, यहाँ के बहुत सारे लोग आपके बारे में शायद नहीं जानते होंगे जो युवा पहली बार वोट डालेंगे। आप ये बताइए कि आपको जेल क्यों जाना पड़ा, ये बताइए सबसे पहले। मैं जेल एक बार नहीं गया हूँ, दर्जनों बार गया हूँ। अच्छा। लेकिन केस तो बहुत था, लेकिन निकलते निकलते 5 केस पर मैं आया हूँ और उस केसेज में एक भी पब्लिक केसेज मेरे ऊपर में कभी नहीं हुआ। और आज भी जो मेरे ऊपर में केसेज हैं वो पब्लिक केसेज नहीं है, कहीं ना कहीं जन आंदोलन से जुड़ी हुई बात है, कहीं गैस की बात है। गरीबों के बीच में जब गैस ब्लैक हो रहा था और इनके गोदाम में भरा पड़ा था तो उसके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ा और 5 महीना जेल के अंदर बंद रहा। आज इस लड़ाई से यही फायदा है कि एक भी व्यक्ति टाइम से अगर खटोना में गैस लेने के लिए जाता है, उसका ताकत नहीं है कि अब कह देगा कि गैस नहीं है, पहले मैं 10 गो वाले को दूंगा, एक वाले को नहीं दूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आप जेल में गए तो वो आंदोलन की वजह से जो है जेल गए आप, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसी तरह का लूट, हत्या, धमकाने, इस तरह का नहीं, एक भी नहीं। अगर कोई ऑफिसर्स क्लास से, वो भी कर्मचारी या कोई छोटे पदाधिकारी के साथ हमारी लड़ाई, हमारी आंदोलन जो काम है, मैं उनके विरुद्ध नहीं किया। हम तो कर्मचारी के विरुद्ध में जो काम किया तो कर्मचारी के पक्ष में भी हम 1 घंटा थाने के अंदर बंद रहे। तो उसका आपको इसका मतलब कर्मचारी ने ही जो है एक तरीके से जन आंदोलन के लिए जेल में आपको डाल दिया? कर्मचारी नहीं, बड़े अफसर के साथ जब जनता का काम लेकर के जाता हूँ तो सबसे पहले आज की ज़माने में हमने लिखा है अपने पोस्टर में कि दलाली व्यवस्था को जीतने के बाद अगर मैं हार भी जाता हूं, जनता हमें वोट दे देती है, अगर एक वोट से हार भी जाऊंगा तो दलाली व्यवस्था के खिलाफ में चुनाव के बाद मैं तुरंत संघर्ष का ऐलान करूंगा। और संघर्ष करने की हमें आदत है और उसमें हमें मन भी लगता है। उसके बाद तो आप मुखिया के लिए दोबारा से कॉन्टेस्ट किया? मैंने मुखिया में नहीं लड़ा, लड़के बच्चे के लिए हम सीट छोड़ दिए। और मेरा ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए,
दिनेश भारती का जो कर्म है, जो मैंने संघर्ष से पैदा लिया हूँ, मेरे लिए शायद मुखिया का पद छोटा पड़ गया था और मैंने चाहा तो अपने लड़के बच्चे को लड़ाया और जिताया भी। तो इसमें आपके परिवार से मुखिया पद हेतु मुखिया वहाँ खुटौना प्रखंड में खड़े हैं? नहीं, अभी मेरे परिवार से कोई नहीं है, मैं सिंगल खड़ा हूँ। जिला परिषद के लिए आप सिंगल? जिला परिषद के लिए। ये बताइए कि खुद आप जो है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से हैं, कई उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछली बार ये आपका दूसरा टर्म है, चुनाव लड़ रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं जनता से। ये बताइए कि आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको क्यों वोट दे? आप लगातार जो आप कह रहे हैं मुखिया में आपको विजय मिला, जिला परिषद में आपको आशीर्वाद मिले जनता का, आप ये कह रहे हैं क्रांतिकारी विचार के हैं आप, और यही वजह है कि आप जेल में गए। आप ये बताएं कि आपको क्षेत्र की जनता क्यों वोट करे और बाकी कैंडिडेट्स आप बेहतर क्यों हैं? मैं जनता से वोट मांगने के लिए जाता हूँ, तो एक बात मैं जरूर रखता हूँ, हो सके तो पत्रकार बंधुगण इस बात का पता लगावे कि मैं यह लोखा में भी बोला हूँ कि सारे कैंडिडेट से आप सवाल खड़ा कीजिए, अगर हमसे ज़्यादा अगर काम किया होगा जनता को, जनता के लिए, आप उसको वोट दे दीजिए, आप मेरे को वोट मत दीजिए। आप बताइए क्या क्या काम किया आपने, जो लोग आपके बारे में बहुत कम जानते होंगे या जिनको नहीं जानकारी, बताइए क्या क्या काम किया आपने? सन 84 में हमने 85 में मैट्रिक पास किया, और जब हम उच्च विद्यालय के विद्यार्थी थे तो कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाने का काम करते थे। कहीं फीस बढ़ोतरी के सवाल पर हम उनके लिए आवाज़ उठाते थे, और उस समय में बचपन से हमारा राजनीतिक जीवन रोड पर गुजरा है, और क्षेत्र के ऐसा गांव नहीं है जो मुझे नहीं जानते हैं, और उस गांव में हम एक आध काम नहीं किए हैं, या बच्चे के आवासीय प्रमाण पत्र हो, बच्चा अगर तड़प रहा है ब्लॉक में, अगर हम मिल गए तो अंकल जी मेरे को काम कर दो, हम उस बच्चे को काम कर दिए। मैं जाता हूँ वोट मांगने के लिए तो मैं पैर पकड़ के वोट मांगता हूँ, उसमें से एक बच्चा घर से निकलता है तो वो भी मुझको प्रणाम करता है। आप कहते हैं पैर पकड़ के वोट मांगते हैं, जनता जो है पैर पकड़ के वोट देती है जो पकड़ने वाले हैं, कि पैसा वाले पे वोट देती है? ऐसे पिछली बार जिला परिषद जो उम्मीदवार थे, आपको मालूम है कौन जीते थे? हाँ, पिछले बार जीते थे, मेराज भाई जीते थे हमारे। तो फिर अगर सब पैसे से ही मिलता तो 2200 वोट हमें नहीं मिलता, अन्य उम्मीदवार को 2000-3000 नहीं मिलता, सारे लोग रुपया ले लेते। ऐसी बात नहीं है, अगर पैसे के बल पर अगर चुनाव जीता जा सकता था तो हर एक टाटा बिरला का बेटा ही जीतता। बट समय का एक तकाजा होता है, और गरीब तबके का आदमी अभी भी अनपढ़ मिलते हैं, समझदारी में कम होती है 2 पैसे लेकर के। वैसे भी पैसा लेने के बाद में पैसे वाले को वोट नहीं मिलता है, कुछ रेशियो बढ़ जाता है, उसी में जीत हार होती है। चलिए आप ये बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? आप? मैं तो BA ऑनर्स हूँ। BA ऑनर्स है? जी हाँ। किस सब्जेक्ट में? फिलॉसफी से। आप कहते हैं शुरू से ही आप राजनीति में हैं, आपने कभी कोई व्यवसाय क्या नौकरी करने की नहीं सोची आपने? मैंने नौकरी किया, इच्छा नहीं हुआ, इच्छा हुआ कि मैं MA पास कर जाऊंगा, प्रोफेसर बनूंगा और उस लाइन में रहूंगा तो मैं फिर राजनीति भी करूंगा, तो ललक था प्रोफेसर बनने का। इसी बीच में माता और पिताजी का देहांत हो गया और मैं गरीबी से गुजर रहा था, मजबूरी बस हम MA नहीं कर पाए। अच्छा, उसके बाद आप राजनीति के क्षेत्र में आ गए? राजनीति के क्षेत्र में आ गए। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि आप जो है, आपका जो है एक तरीके से कोई व्यवसाय भी नहीं है, तो आप किस तरीके से राजनीतिक जीवन की गाड़ी को खींच पाते हैं और कैसे आप अपने परिवार को एक तरीके से आप उनको सारी जो उनके जो ज़रूरतें होती हैं वो आपको पूरा करते हैं और समाज को भी समय दे पाते हैं? मैं सुदृढ़ बाजार, खुटौना बाजार का एक छोटा सा राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। अगर समय पर हमें अगर कोई आर्थिक स्थिति की ज़रूरी हो जाती है तो मेरा समाज क्षतिपूर्ति कर देते हैं समय पर। और वैसे भाई लोग का दुकान है, भतीजा लोग है, तो हमें पेट्रोल और कुर्ता पजामा का कमी नहीं होता है। कभी फटा हुआ देख लेता है तो भतीजा बोलता है कि छोटा पापा कपड़ा फट गया, कपड़ा ला ला, तो इशारा में पैसा दे देता है, हम उससे परवरिश करते हैं। लेकिन मेरा खुटौना बाजार का जो भी साहूकार है, अगर एक तौलिया हमारे सर पर नहीं है तो हमें उस दुकान से कभी कभी मिल जाता है। जनता जनार्दन जो है आपको सारी जरूरतें पूरा कर देती है? पूरा कर देती है ना। और मैं अभी जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पास उतना धन नहीं जो मैं एक झंडा बनाऊंगा।
अब कोई झंडा दे दिया छपा करके। जनता ही आपके लिए कर देती होगी, ये बात तो आप कितनी सच्चाई है कि जनता कितना मानेगी, क्यों माने, इस बात पे भरोसा करें? ये लोखा में भी पता लगा सकते हैं, यहाँ का भी जनता हमको सहयोग कर देता है आर्थिक से। यहाँ हमारा बहन बस्ती है, ये बहन बहनों का इलाका है। किसी के दरवाजे पर जाता हूँ तो अब ये गिलास पानी मिल गया, और कहीं अगर मांग बैठूंगा कि मेहमान जी हमको कुछ डीजल की कमी हो गया है तो हमें रोक नहीं हो सकता है लोखा बाजार में, इतना हमें विश्वास है। तो इसी तरीके से राजनीति होती है? राजनीति कर लेता हूँ। राजनीति कर लेते। चलिए आप ये बताइए कि 5 ऐसा क्या काम है, मैं जब सभी से पूछता हूँ कि आपको लगता है कि आप एजेंडे की बात कर रहे थे, मैं आपका एजेंडा पढ़ रहा था और बड़ा इंटरेस्टिंग एजेंडा है, ये मैंने किसी भी जिला परिषद कैंडिडेट में ये नहीं देखा। मैं आपको बता दूं कि इनके पोस्टर में एक बात लिखी हुई है, आप ही पढ़ के सुनाइए कि इनके क्या क्या कार्य योजना है, और किसी भी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए कि उनकी कोई कार्य योजना चाहिए कि वो जनता के बीच में क्या काम करेंगे। तो आप अपने बताइए कि क्या कार्य योजना है जो आप लोग को आप जब जीतेंगे तो करेंगे आप? साथी लोग हमें मधुबनी से टेलीफोन किए थे, जब व्हाट्सएप पर लोगों ने देखा तो टेलीफोन पर बोलते थे कि मिस्टर भारती जी, ऐसा कोई इस जिला में कैंडिडेट नहीं है जो कोई कार्य योजना लेकर के वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाएगा। हमने सोचा कि मैं मुफ्त में वोट मांगने के लिए जनता के यहाँ नहीं जाऊँगा, वोट मिले या ना मिले। तो मैंने सोचा 1977 में उत्तरी कोसी नहर जो लोखा हाई स्कूल के बगल से सैंक्शन हुआ था, जिनको ललित बाबू ने उद्घाटन किए थे ये बालू के ढेर पर, और डोरिया वाला गंजी पहन करके हम लोग माता पिता पैदल आए थे उनको देखने के लिए, हमें याद है, पूरी तरह से याद है। किन्हीं कारणवश ये कोसी नहर को छांट करके, चूँकि इधर राजनीति करने वाले लोग नहीं थे, इधर बनिया बेकाल का बाजार था, उनको इतनी सूझबूझ नहीं थी कि कैसे नहर चला जा रहा है दक्षिण की ओर, तो राजनीतिक के कारण इधर से कोसी नहर को काट करके दक्षिण कर दिया गया। तो दक्षिण कर दिया गया तो वो भी मान्य है, लेकिन जो उत्तरी भूभाग है, बहुत बड़ा भूभाग है, जो हजारों रुपया में 1 कट्ठा जमीन बेच करके लोखा के लोग अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सकते, एक सत्यनारायण भगवान का पूजा भी नहीं कर सकते, इसलिए कि उनकी ज़मीन उपजाऊ नहीं है और वो पैसे और 2 पैसे के हिसाब में बेचता है और वो मजबूरी बेचता है। दूसरा आपका कार्य योजना क्या है? मेरा पहला है कि उत्तरी कोसी नहर कुनौली बॉर्डर से लेके और जयनगर साफेन तक अविलंब इसको खोदाई करे। मैं चुनाव हार भी जाऊंगा तो बहुत बड़ा किसान आंदोलन करने जा रहा हूं और उस आंदोलन से हमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, दूसरी कार्य योजना? दूसरा मेरा कार्य योजना है कि हर एक पंचायत में 38 जिला परिषद क्षेत्र के जितने भी पंचायत पढ़ रहे हैं उसमें हर एक पंचायत में 2-2 स्टेट बोरिंग का निर्माण हो, तत्काल सिंचाई की व्यवस्था करे सरकार। ठीक है। तीसरा है कि दलाल से हम लोग क्षुब्ध हैं, दलाली व्यवस्था के खिलाफ में हमें जितना संघर्ष करना होगा मैं करूंगा, ये मेरा एजेंडा है। ठीक है। चौथा? और चौथा है सरकारी योजना। जनता हमारे मासूम होती है, इन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है कि सरकारी योजनाएं कौन कौन सी आती है ब्लॉक स्तर पर। उस चीज़ की जानकारी मैं एक सिपाही के तौर पर, मैं हारूं या जीतूं, हम सरकारी योजना का लाभ डंके की चोट पर हम सारे लोगों को जानकारी देंगे। क्योंकि मेरा घर खुटौना बाजार है, प्रखंड कार्यालय खुटौना में है, हमारा वहाँ बसेरा आना जाना रहता है, हमें जानकारी मिल जाएगी और जनता के बीच में सरकार। पांचवी योजना हर एक पंचायत में रैन बसेरा का सरकार निर्माण करे। अगर 5 एजेंडा मेरा अगर पूरा सरकार नहीं किया तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद उत्तरी कोसी नहर संघर्ष समिति का मैं निर्माण करूंगा और संघर्ष के साये में सरकार से जब तक मैं कोसी नहर नहीं खोदवा लूंगा तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। ये मेरा वादा है जनता से। ये मैंने जितने भी जिला परिषद उम्मीदवार हैं उसमें ये पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस तरह की 5 विकास योजनाओं पर बात की जिससे विकास का कायाकल्प हो सकता है। बाकी जनता को तय करना है। आप ऐसी बात जो बात मैं नहीं पूछ पाया, आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं लास्ट। मैं जनता मालिकों से आग्रह करता हूं कि जिला परिषद के अंदर में जितने भी उम्मीदवार हैं आप पहले सवाल कीजिए, उनके क्रेडिट और मेरिट को पहले पता लगाइए। अगर दिल भर जाए तो आप हमें वोट नहीं दीजिए, आप उन व्यक्ति को कीजिए जो आपके लिए काम करे।
ये मेरा पहला एजेंडा है। और जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, बहुत पुराने भी हूँ और जानकारी भी है। कृपा करके एक एक वोट अगर हमें दे देते हैं, मेरा लेटर बॉक्स साफ है, छाप भी बहुत अच्छा है। आप पत्र गिराने के लिए जाइएगा तो वही बक्सा मिलेगा। मैं चाहूँगा कि जनता हमारे 38 जिला परिषद क्षेत्र के एक एक वोट दे, हमें वोट के माध्यम से हमें सरकार की कुर्सी तक पहुँचाए। और 5 एजेंडा के लिए मैं मर मिटूंगा मधुबनी में। जब तक मेरा अगर कार्य योजना तैयार नहीं होगा, मैं शपथ ग्रहण नहीं लूँगा। तो ये दिनेश कुमार शाह भारती जी हैं, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के उम्मीदवार हैं। और इन्होंने जो है जो बात कही है वो जनता को तय करना है कि उनके लिए कौन सा जिला परिषद उम्मीदवार उसके क्षेत्र का विकास कर सकता है। बाकी 8 अक्टूबर को वोट होने हैं, तीसरे चरण के लिए वोटिंग होने हैं, तो सभी लोग वोट दीजिएगा। लोकतंत्र का ये बड़ा पर्व है। 5 साल जो है ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जो आपका विकास कर सके और दलाल सिस्टम से आपको जो है मुक्त दिला सके। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। हम आपको इस तरह की पंचायत की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट देखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज से जुड़िए और आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।